नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बोकारो मीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विजया कुमारी की। इनकी जो सफलता है उनके बारे में बड़े बड़े लोग सोचते ही रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शादी के 13 साल बाद, अब सोचिए कि आपकी ये शादी के 13 साल बाद इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की होगी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता प्राप्त की है। आइए इनसे बात करते हैं। विजया कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोकारो मीडिया चैनल से बात कर रही हैं। आपसे हम लोग कुछ जानना चाहेंगे आपकी सफलता के बारे में कि शादी के 13 साल बाद सफलता, जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। कैसी रही ये संघर्षपूर्ण यात्रा आपकी? जी सर, शादी के 13 साल बाद सर ये सफ़र तो हमारा बहुत संघर्षमय रहा और इसमें मैं ये प्रयास सर मैं कभी छोड़ी नहीं थी। बस बीच में जब शादी हुई उसके 1-2 साल तक मैं थोड़ी सी ये हो गई, मेरा एक बेटा भी हुआ। उसके बाद मैं ये प्रयास करते जा रही थी। 2011 में भी मैंने कंप्लीट किया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके पहले वाला बीपीएससी में 56वीं से 59वीं में भी मैं इंटरव्यू दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी और फिर ये मेरा प्रयास रहा सर। मैम, ये बताया जाए कि पारिवारिक जिम्मेवारी निभाते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक एक कहा जाए कि जिम्मेदारी निभाते हैं, तो उस जंजाल में, या जंजाल तो नहीं कह सकते हैं, जिम्मेदारी है जी सर। तो जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने ये संघर्ष किया, तो इसमें आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? सर थोड़ा सा संघर्ष हुआ सर, लेकिन परेशानी बहुत नहीं हुई क्योंकि मेरे पति का, बेटे का और घर के सभी सदस्यों का सहयोग अच्छा रहा सर, तो बहुत परेशानी नहीं हुई। थोड़ा संघर्ष रहा सर, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हुई सर। अच्छा, घरेलू महिलाओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो खासतौर पे जब कॉलेज लाइफ में होती हैं तो उनका एक सपना होता है कि मैं भी कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा बने, लेकिन शादी के बाद सबके लिए है मुमकिन नहीं हो पाता है। जी सर। तो उन महिलाओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आपको कुछ वो आइकन समझें कि देखिए एक पारिवारिक गृहिणी के रूप में आप काम करते हुए आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जी सर, हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि जो अगर चाहती हैं कुछ करना और जिनके मन में ये है कि मुझे करना है तो वो निश्चित तौर से कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे अभी इनोवेशन के क्षेत्र में अपना रोजगार करके, अपना बच्चों को पढ़ा करके बहुत सारे कार्य कर सकती हैं सर, और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं। यही नहीं बल्कि मतलब एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना बेहतर योगदान भी दे सकती हैं सर। मतलब उनको एक अपना गोल जो है, हाँ, वो टारगेट कभी भूलना नहीं चाहिए। जी सर, आपने हाँ, ये शादी कोई पड़ाव नहीं है सर, शादी के बाद भी हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी शादी को 13 साल हो गए, मैं करती रही। तो ये जरूर ये नहीं है कि शादी हो गया तो बस पड़ाव हो गया, ऐसा करके नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं सर। अच्छा, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान या सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगी? सफलता का श्रेय सर सभी को जाता है वैसे, लेकिन ज़्यादा सहयोग मेरे पति का रहा, मेरे बेटे का रहा, मेरे भाई बहनों का, जिसमें मेरी दीदी हैं, मेरे छोटे भाई है, इसका विशेष सहयोग रहा सर। अच्छा, आप बोकारो में कहाँ मतलब बोकारो में आप 6 में रहती हैं? तो हाँ, फिलहाल मैं 6 में रहती हूँ तो सर। टीचिंग भी करती थी आप? जी सर। कहाँ, किस जगह कोई करती थी? क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में सर। तो वो पढ़ाई के मतलब पढ़ाने के दौरान भी आप पढ़ाई करती? जी सर, पढ़ाने के दौरान भी मैं पढ़ाई करती थी। मेरा सब्जेक्ट भी सोशल साइंस था, अप टू 10 क्लास तक मैं लेती थी। और पढ़ाने के दौरान भी मैं बीपीएससी क्वालिफाई की थी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए मैं सोची कि अगर मैं थोड़ा ड्रॉप करके इधर से और फुल फ्लेज उस पर ध्यान दूं तो शायद मेरा हो जाएगा। इसके बाद तैयारी के लिए आपको बोकारो से बाहर भी जाना पड़ा? जी सर, इसके बाद मैं तैयारी के लिए पटना गई थी और पटना में मैं 3 साल रही, वहाँ पे प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहा मेरा। फिर उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन की थी, जिसमें मैं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, टेस्ट देती थी अपने को आकलन के लिए, वहाँ पे करती थी। अच्छा मैम, ये बताया जाए कि बहुत सारे लोगों के जिनके जीवन में रास्ते बंद हो जाते हैं, जी सर,
तो कहीं ना कहीं कभी कभी वो लोग ज्योतिषीय परामर्श की ओर भी अग्रसर होते हैं। इसमें जी। हमारे नेता अभिनेता हम्म। ये भी शामिल हैं। जी आपने भी कभी ऐसा भी लगा कि आपको कि मुझे भी जाना चाहिए, अगर गई हैं आप तो किन के पास गई हैं, कभी जी लिया है आपने परामर्श? जी सर, मैं परामर्श ली हूँ और मैं समझती हूँ सर ये एक आडंबर नहीं है, एक विद्या है, ज्योतिष विद्या है। हाँ, हमारे और शास्त्रों में तो इसको जी एक सर, सांख्यिकी के तौर पर ही देखा जाता बिल्कुल है। सर। तो इसीलिए ये मतलब परामर्श लेना कोई ये शर्म वाली बात नहीं है। मैं ली हूँ परामर्श मार्केंड पांडे सर से, मैं परामर्श ली हूँ। उन्होंने कुछ उपाय बताए थे जिसको मैं की हूँ और मुझे लगा है कि वो कारगर हुआ है। तो दर्शकों, ये थी विजया कुमारी जो हमसे बात कर रही थी, और इन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, जीवन के पड़ाव के बारे में हमसे चर्चा की। बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार।